भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस प्रदेश को लूट घसोट जो मचा रखी है उसके विरोध में ये जो चुनाव होगा। ये गुंडई पे कर देने, हम मंदिर बना रहे हैं, हम छुआछूत में हैं, पूजा करने के बजाय भाईजान आरती उतारे, हम छूत के हैं। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस है समाजवादी पार्टी से, अखिलेश जी या राहुल गांधी का जो एकजुटता है, उस एकजुटता का पूरा फायदा होगा और 10 में 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत कर आएगी इंशाल्लाह ताला। ये 5000 नहीं, इनकी शासन सत्ता है, 4 आदमी गुंडे लगा दिए, अपना साड़ घूम रहे हैं, नुकसान हो रहा। आज तक साड़ों को कुछ नहीं इन्होंने किया है। सबसे बड़े गुंडे तो इनके ये खुलेआम घूम रहे हैं। हम लोग बर्बाद हैं, किसान नहीं। हिंदू खतरे में कहीं नहीं है, ये तो इनका गलत आरोप लगाना। एक तो इनके बहकावा है कि हम खतरे में, वो हिंदू नहीं खतरे में। हिंदू कहाँ नहीं है, हिंदू समाजवादी में है, हिंदू तो हर जगह है। हिंदू कहाँ खतरे में? खतरे में तो शासन इनका है, प्रशासन खतरे में है, खतरे में ये है, भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में किस तरह से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा, किस तरह से जीत हासिल हुई है, ये सब आपको पता है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन एक बार फिर से उपचुनावों की तैयारी में इंडिया गठबंधन जुड़ चुका है, उतर चुका है मैदान में। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी प्रयागराज पहुँचे और प्रयागराज में उन्होंने अपनी जो सम्मेलन किया, वहाँ लोगों को संबोधित किया। काफ़ी लोग उनके उस सम्मेलन में पहुँचे और ये एक लोगों से जुड़ने का बहुत ही अच्छा तरीका है। राहुल गांधी मतलब अचानक नहीं है, वो हमेशा से लोगों से जुड़ते आए हैं, कनेक्ट करते आए हैं लोगों से। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या ये उपचुनाव की बाजी भी इंडिया गठबंधन के इंडिया गठबंधन के हिस्से में जाएगी, जान लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी का उपचुनाव से पहले प्रयागराज का दौरा? नहीं, राहुल गांधी का ही दौरा नहीं है, वो आज उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, जिसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके मजबूती से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस प्रदेश को लूट घसोट जो मचा रखी है उसके विरोध में ये जो चुनाव होगा। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, ये जो 10 विधानसभा उपचुनाव होंगे, अभी क्योंकि अधिसूचना कोई जारी नहीं हुई, अभी डेट कोई क्लियर नहीं हुई है, तो ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करने का मन पूरी तरह बना चुका है। और अभी पीछे 2024 में चुनाव हुआ है, इसमें भी ये जो बैसाखी की सरकार केंद्र में है, इसको भी हटाने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि पूरे देश में उत्तर प्रदेश से बड़ा कोई राज्य नहीं है, यहाँ पर 10 सांसद जो जीते हैं, उन्हीं में 10 विधानसभा खाली हुई हैं, जिसमें एक सीट सिर्फ छोड़ करके जो कानपुर की शीशामऊ सीट है, वहाँ समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनको ज़बरदस्ती सरकार और शासन की सह पर उनकी विधायकी बर्खास्त की गई है। प्रदेश की आवाम पूरी तरीके से मन बनाए बैठी है। शासन सत्ता चाहे जो जितनी विपक्ष के साथ में विरोध कर ले, लड़ाई झगड़ा कर ले, मुकदमे लिखवा दें, लेकिन आम जनता चुनाव लड़ रही है। और पूरी तरीके से 10 विधानसभा क्षेत्र में कम से कम, आपका चैनल बड़ा जिम्मेदार चैनल है, 8 विधानसभा क्षेत्रों में हर हाल में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। शासन सत्ता चाहे जितना जोर लगा ले, ये इनके जोर काम नहीं आएगा। आम जनमानस पूरी तरीके से त्राह त्राह कर रहा है। न इनसे शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है, न किसान से मतलब है, न नौजवान से मतलब है। तो सारे लोग इस सरकार से, योगी सरकार से त्राह त्राह कर रहे हैं। कौन सा नैरेटिव हावी रहेगा लोगों पर? कौन सा नैरेटिव? जो इनका जो अत्याचार रहा है, जो इनकी जुल्म रही है, जो इनकी ज्यादती रही है, लोगों के साथ जिस तरह सौतेलेपन का व्यवहार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश शासन ने किया है, इसलिए वो 100% हावी रहेगी। और अखिलेश जी की इंडिया गठबंधन पीडीए का जो फार्मूला है, पीडीए जिस तरीके से चल रहा है, वो हावी रहेगा। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस है समाजवादी पार्टी से, अखिलेश जी या राहुल गांधी का जो एकजुटता है, उस एकजुटता का पूरा फायदा होगा और 10 में 10 सीट इंडिया गठबंधन
जीत कर आएगी इंशाल्लाह ताला। 10 में 10 इंडिया गठबंधन को कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स तो देखे ही हैं सबने। कौन सा मुद्दा इस बार हावी है लोगों के बीच? इनको पूरा डर है कि हम सीट हार जाएंगे, 10 की 10 सीट। अगर इन्हें डर नहीं होता तो अभी हाल में ही न्यूज़ में भी देखा गया, पेपर में भी देखा गया कि यहाँ की वर्तमान सरकार जो है 10 सीटों के, जहाँ जिस ज़िले में चुनाव हो रहे हैं वहाँ के अधिकारियों को जातिगत विशेष तरीके से वहाँ हटाया गया है। इसलिए इनको काफ़ी डर है कि जहाँ यादव हैं, जहाँ मुस्लिम वर्ग के अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको हटा दिया गया है। आपने डर की बात करी, कहीं ना कहीं यही नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डर, यानी कि हिंदू खतरे में, ये नैरेटिव था। तो क्या इस बार ये जो जिस तरह से ये नैरेटिव फैलाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या ये कारगर साबित? नहीं, हिंदू खतरे में कहीं नहीं है। ये तो इनका गलत आरोप लगाना, एक तो इनके बहकावा है कि हम खतरे में, वो हिंदू नहीं खतरे में। हिंदू कहाँ नहीं है? हिंदू समाजवादी में है, हिंदू तो हर जगह है। हिंदू कहाँ खतरे में? खतरे में तो शासन इनका है, प्रशासन खतरे में है, खतरे में ये है, भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। वो ये अपने पे थोप रहे ना कि हम खतरे में हो। वो केवल हिंदू मुस्लिम करके राइट करके वो गुमराह करती है, बरगलाती है कि नहीं हिंदू खतरा में। हिंदू खतरा में कहाँ है? अगर हिंदू खतरे में होता तो अभी आपका जो है लोकसभा चुनाव हुआ, इतना ज़बरदस्त हमारी जीत हुई है, जिसका वो रिजल्ट सामने है, वो 400 पार करने की कोशिश थे। ये कह रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई है, यानी कि सरकार से जनता की लड़ाई है। क्यों जनता इतना क्यों खफा है? जनता बिल्कुल एकदम नापसंद कर दी जनता को। एकदम क्या वजह है, क्यों नापसंद है आपको? इसलिए नापसंद है कि ना कोई शिक्षा है, ना कोई विकास है धरातल पे। ये सब एकदम बर्बाद कर चुके हैं। जंगल राज जिसे कायम किया जाए उस तरीके से, हाँ, एक तरीके से जंगल राज है ये इस सरकार में। मैं इस बात को देख रहा हूँ और गर्व के साथ कहूँगा कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना विकास किया है अपने पंचवर्षीय में, उसी विकास योजनाओं को ये बार जो है ये सरकार दोबारा भी आई है। हमें उम्मीद थी कि ये सरकार कहीं न कहीं बढ़िया विकास करके बताएगी, लेकिन उन्हीं का आज भी जो कहीं न कहीं बार शिलान्यास किया जा रहा, उन्हीं को बार बताया जा रहा है कि हमने ये काम किया, वो काम किया, लेकिन कोई काम नहीं है, जमीन पे कोई काम नहीं है। इसलिए जो है जनता इनसे नाराज है और जनता खुद चुनाव लड़ रही है। क्या चाचा सच में जनता नाराज है? कोई काम नहीं किया भारतीय हाँ, जनता काम तो इन्होंने अंग्रेजी जमाने से आज तक ऐसा अंग्रेजों ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो कह रहे हैं 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हमने वो इन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की रही बात, आज खाली एक मजहब ले लीजिए, एक इंदिरा नहर बनी है, करोड़ों लोगों को जो है सिंचाई मुफ्त मिल रही है, रोजी रोटी उससे मिल रही है। माननीय अखिलेश जी ने गंजरिया फार्म में वेदांता अस्पताल, स्टेडियम, ऐसी चीज़ें विदेश से ला के इन्होंने बनाया, आज वो रो रही हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी केवल उसी का विकास करते तो लाखों लोगों को रोजी रोटी उसमें मिलती। आज वो बिल्डिंगें धराशायी हो रही, बिगड़ रही हैं। तो ये जनता इनसे त्राह है। कहाँ से किसको कौन नौकरी दिया है? केवल पेपरबाजी हो रही कि हमने इतनी, अभी पेपर लीक आउट हुआ, लाखों लोगों को रोटी चली गई, बच्चे मारे। अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, बता रहे हैं शासन सत्ता हो, ये करेंगे वो करेंगे। ये केवल पेपरबाजी है। किसान इनसे तबाह है, रोजी रोटी नहीं मिल रही, खाद पानी उसमें आप देख लीजिए क्या है। गरीब आदमी मरा जा रहा है, कहाँ से शाम को सब्जी लाने को उसके पास पैसे नहीं हैं। ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन ला दिए हमने। तो अच्छे दिन यही हैं इनके, जो अंग्रेज दिखा गए थे चाय पिला के, इन्होंने वही कुत्तों वाला भोजन दे दिया। हमारे भोजन हमको दे के बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो भोजन लेना अच्छी बात है ना। अच्छा, लेना है तो ये अपने पास से क्या दे रहे हैं? हमारे किसान को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। कहते थे हम बढ़ा देंगे रेट, कहाँ से आय दुगनी किया है? हमको बता दें कौन से आय दुगनी। हमारे घर में पिपरमिंट का तेल रखा हुआ है 2 साल से, 900-800 रुपये लीटर का है। बताइए हम कहाँ चले जाएं? उसकी मेहनत का पैसा नहीं निकला, धान लगे हुए हैं, रेट नहीं है। हैं? ये तो कह रहे हैं 10 सालों में हमारी सरकार ने इतना विकास किया है इन्होंने जितना क्या अब तक विकास किया हमको दिखाएं। गरीब जनता किसान परेशान है। खाद की बोरी 45 किलो, खाद की बोरी जो 50 किलो आती है उसमें 5 किलो कम कर दिया गया है। तो इस बार उपचुनाव में क्या जनता का इनका पूरा साफ है, इनको जनता बिल्कुल नकार रही। केवल इनके साथ जो मीडिया है वो कह रही 400 पार 500 पार फलाने, और इनको जनता कहने वाली कोई जनता हाथ उठवा ले, ये गांव में आके बोल दें कितने आदमी इनके हैं। ये 5000 नहीं, इनकी शासन सत्ता है। 4 आदमी गुंडे लगा दिए, अपना साढ़ घूम रहे हैं, नुकसान हो रहा। आज तक साढ़ों को कुछ नहीं इन्होंने किया है। सबसे बड़े गुंडे तो इनके ये खुलेआम घूम रहे हैं। हम लोग बर्बाद हैं किसान।
रात को 1-2 बजे तक खेतों में मर रहे हैं। जब खेत कट के गल्ला आता है तो रेट नहीं है। आखिर कहाँ से हमारा विकास होगा? हिंदू मुस्लिम क्या आज से नहीं, आज से है यहाँ पे है। राम नाम यही इन्हीं के है, हमारे नहीं। राम को ये लाएंगे जो वारिस मालिक है जिसका, उसको हमारी औकात है लाने की। लेकिन कहते कोई नहीं बनवा पाया, वो हमने अरे वो तुम्हारी शासन सत्ता बनवा दिया, ये गुंडई पे बनवा दिया। ये क्या है? ये गुंडई पे कर देने। हम मंदिर बना रहे हैं, हम छुआछूत में हैं। पूजा करने के बजाय भाईजान आरती उतारे, हम छूत के हैं। चमड़े की गाय हो, चमड़े की बछिया, और चमड़ा से दूध निकले, चमड़ा पी जाए। कहाँ सोना है भाजपा में? किसी को सोने की काया हो बता दे। हैं? हमारे घर का जूठा खा रहे हो, बता रहे हो नहीं है? मेरी गाय कहते हो माँ है, ठीक है। बछड़ा हमारा बप्पा है, जब बछड़ा पिएगा तभी तो दूध निकलेगा। उसको कह दें तो अभी मीडिया वो पुलिस आएगी, तुमने जूठा क्यों कह दिया? किसी ने जूठा किया है तब हम उसको पाए हैं। तो इनके पास अंग्रेजों वाली काया चल रही है। मतलब कुल मिलाकर नाइतफाकी, लड़ाई झगड़े, ये सब फसाद करने का काम कर रहे हैं। और हमारे मोहनलालगंज क्षेत्र के 13 गाँव की ज़मीन छीनी जा रही है। आवास विकास ने गजट कर लिया है। प्राइवेट कंपनियां वहाँ 2 करोड़ 2.5 करोड़ का रेट ले रही। आवास विकास ले रहा है 50 लाख 40 लाख में। वो भी कह रहा है 1 बीघे में 5 बिस्वे ज़मीन बना के देंगे। आखिर ये न्याय कहाँ का है? माननीय योगी जी प्रधानमंत्री से ध्यान दें। विज्ञापन डीएम एसडीएम सबको दे आए, कोई सुनवाई नहीं। जनता त्राह है 13 गाँव की। तो सुन रहे हैं कि जनता किस तरह से परेशान है, और शायद यही वजह है कि उपचुनाव में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का ज़ोर शोर नज़र आ रहा है, और काफ़ी कामयाब भी हो रहा है इंडिया गठबंधन, क्योंकि सभी विपक्षी नेता मैदान में लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके मुद्दों को समझ रहे हैं। फिलहाल तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।